हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि एक ही खाता में यदि बहुत सारा खेसरा है तो उसका बंटवारानामा शेड्यूल आप कैसे तैयार करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने भी पूछा है कि यदि एक ही खाता में बहुत सारा खेसरा है तो उसका बंटवारानामा कैसे होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि उसका बंटवारानामा कैसे होगा। तो मैंने पहले से ही बना के रखा है प्लॉट। देखिए, अब एक ही खाता है 126, इसमें बहुत सारा खेसरा है 195, 85, 30, 24, 623 है ना। और ये इस खेसरा का रकबा है, प्लॉट का रकबा है। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे ABCD लिखा है चौहदी के लिए, नाम नहीं लिखा मैंने। तो ये पहला प्लॉट है, मेरा पहला प्लॉट हो गया। ये मेरा 85 दूसरा प्लॉट हो गया। ये 30 जो है वो तीसरा प्लॉट हो गया। ये चौथा प्लॉट हो गया और ये पांचवा प्लॉट हो गया। 5 प्लॉट है इसमें, ठीक है। ये जो है वो पांचवा प्लॉट हो गया। अब एक ही खाता में ये पांचों प्लॉट है, तो अब इसका बंटवारानामा कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे रैयत मान लीजिए वो दो भाई है, एक है मुकेश यादव और दूसरे इनके भाई है, वो है कमलेश यादव। कमलेश यादव, इनके पिता है स्वर्गीय रामेश रामेश्वर रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव, ठीक है। अब क्या है, इनके पिता मर चुके हैं और ये दोनों भाई चाहते हैं इस वाले सर्वे में कि अपना जमीन का बंटवारा करके सर्वे करा लें। देखिए, टोटल जमीन इनके पास कितना है, स्वर्गीय रामेश्वर यादव के पास 10, 12, 22, 22 और 15, 37, 37 और 20 हो गया 57, 57 और 17, 57, 7 हो गया इधर 64, 10, 74, यानी कि 74 डिसमिल टोटल जमीन है। तो 74 डिसमिल है तो 37 37 डिसमिल पड़ेगा, 37 डिसमिल एक भाई का और एक भाई का 37 डिसमिल, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब 37 कैसे लेंगे, कौन कौन लेंगे, देखिए ध्यान से। अब क्या है कि मैं जो है मुकेश यादव को ये तीनों प्लॉट दे दे रहा हूँ। 37 हो गया, 37 डिसमिल, 22 और 15, 37। और ये जो कमलेश यादव है इनको मैं दो प्लॉट दे दे रहा हूँ 37 डिसमिल का, ठीक है। ये भी 37 डिसमिल है, ये भी 37 डिसमिल है। दोनों भाई को इससे 37 डिसमिल हो गया। अब ये आपसी सहमति की बात है कि कौन 3 प्लॉट लेगा, कौन 2 प्लॉट लेगा, ठीक है। ये आपसी सहमति की बात है। मैंने ये मान लिया है कि मुकेश यादव को 37 डिसमिल ये जो जमीन है वो 3 प्लॉट के रूप में मिला है और इनको 37 डिसमिल जो जमीन है वो 2 प्लॉट के रूप में मिला है। अब हम लोग इसका बंटवारानामा शेड्यूल कैसे तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रैयत का नाम लिखना है। तो रैयत इसमें कौन है, दो व्यक्ति है, मुकेश यादव, कमलेश यादव। तो पहले मैं मुकेश यादव का लिखता हूँ। देखिए, रैयत में लिखेंगे मुकेश यादव। पहला रैयत है मुकेश यादव। मुकेश यादव, इनके पिता का नाम है स्वर्गीय रामेश्वर यादव। रामेश्वर यादव, इनका स्थायी पता में ग्राम लिखना है, इनका पोस्ट, थाना लिखाएगा, अंचल और जिला, ठीक है, जिला। अस्थायी पता में ये सारी चीज लिखना है। अब देखिए खाता, खाता तो एक ही 126, खाता एक ही है 126, इसमें बहुत सारा खिसरा है तो खाता तो 126 होगा, ठीक है। अब मुकेश यादव को 3 प्लॉट मिला है, 195, 85 और 30 नंबर का प्लॉट है। तो पहला हम लिखते हैं 195, खिसरा में 195। 195 का रकबा देख लीजिए आप कितना है, 10 डिसमिल है। 10 डिसमिल, जमीन का किस्म कैसा, तो हम मान लेते हैं कि ये कृषि है, कृषि भूमि है। कृषि भूमि, खेती बाड़ी करते हैं। इसमें धनहार वन, धनहार टू, भीट भी आता है। तो आप लोग यदि धनहार वन, धनहार टू के बारे में जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए किसको धनहार वन कहते हैं, किसको धनहार टू, किसको धनहार तीन, किसको भीट वन, भीट टू बोलते हैं। मैंने सब कुछ उसमें समझा रखा है। तो यदि आप लोग को वो नहीं पता है धनहार वन, धनहार टू, तो सीधा सीधा आप लिख देंगे कृषि भूमि, ठीक है। अब इसका चौहद्दी लिखना है। अब देखिए 195 नंबर प्लॉट ये है और इसके चौहद्दी में मैंने अल्फाबेट लिखा है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो चौहद्दी में हम अल्फाबेट ही
लिख देते हैं। आप यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखेंगे जैसा आपके प्लॉट में होगा। तो 195 नंबर के उत्तर में है ए। उत्तर में मैं लिख दे रहा हूँ ए है, ए नाम का व्यक्ति है। दक्षिण में देखिए, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। उत्तर में ए हो गया, दक्षिण में सी हो गया, दक्षिण में सी। पूरब में, पूरब में कौन हो जाएंगे? तो पूरब में देखिए, पूरब में हो जाएंगे बी। और पश्चिम में कौन हो जाएंगे? तो पश्चिम में देखिए कौन हो जाएंगे? पश्चिम हो जाएंगे डी। ले लें पश्चिम में डी। और जमाबंदी संख्या यदि आप लोग को पता है तो लिख देंगे, नहीं पता है तो छोड़ देंगे। तो इसे मान लेते हैं इसका जो जमाबंदी है वो 115 है। ठीक है, 115 है। अब देख क्या है कि एक ही खाता है, मतलब एक ही जमाबंदी नंबर होगा इनका, और उसी में इस प्लॉट का डिटेल्स होगा। ठीक है, तो जमाबंदी नंबर हर एक प्लॉट का सेम ही होना है, 115 ही होगा, क्योंकि एक ही खाता है। एक ही खाता में इतना प्लॉट है, मतलब एक ही जमाबंदी संख्या होगा। तो वो जमाबंदी संख्या 115 मान लिए, तो 115 सब प्लॉट का जमाबंदी वही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही खाता है और इसमें इतना प्लॉट है तो जमाबंदी तो एक ही होगा। तो एक जमाबंदी है तो उसका जमाबंदी संख्या एक ही होगा, तो 115 इसका हम मान के चलते हैं जमाबंदी संख्या। अब इसको घेर देंगे ऐसे, इसको ऐसे घेर देंगे। अब खाता तो वही रहा ना 126, तो इसको नहीं लिखते। खेसरा अब 195 के बाद इनको मिला है 85, 85 नंबर प्लॉट। तो 85 नंबर प्लॉट यहाँ लिख देंगे। खेसरा नंबर है 85। और इसका जो रकबा है वो 12 डिसमिल, 12 डिसमिल। कैसा जमीन है? तो कृषि भूमि है, तो नहीं कृषि भूमि। अब देखिए 85 नंबर का चौहद्दी क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे ई, उत्तर में ई। अब किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे ई। दक्षिण में हो जाएगा जी, दक्षिण में जी। और पूरब में देख लीजिए, पूरब में कौन है? पूरब में है एफ। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में है एच, लिख देंगे एच। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्लॉट लिया है, इसलिए मैंने चौहद्दी में अल्फाबेट को लिया है, ताकि ज़्यादा पेज में इसमें ना लगा। आपको ज़्यादा पेज लगाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप यहाँ पे अल्फाबेट की जगह पे व्यक्ति का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको घेर लेते हैं, और इसका भी जमाबंदी नंबर वही होगा 115, तो ऐसे लिख देते हैं। इसको ऐसे घेर लेंगे, ऐसे इसको लिखे देते हैं 115। अब जो है इनका जो तीसरा प्लॉट है वो है 30 नंबर प्लॉट, खेसरा नंबर 30। प्लॉट नंबर 30 यहाँ है, तो खाता वही है, खेसरा नंबर है 30। और 30 नंबर का जो प्लॉट है उसका रकबा कितना है? 15 डिसमिल, तो लिख देंगे 15 डिसमिल। तो जमीन का किस्म क्या है? तो कृषि भूमि है, कृषि भूमि। इसका चौहद्दी लिखना है हमको। तो खेसरा नंबर 30 ये वाला। उत्तर में आई, दक्षिण में के। ये सब लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। उत्तर में आई, दक्षिण में क्या हो जाएगा? उत्तर में आई है, दक्षिण में के। पूरब में, पूरब में देखिए कौन है? पूरब में है जे। और पश्चिम में कौन है? देखिए पश्चिम में है एल, पश्चिम में एल। इसका भी 115 होगा जमाबंदी। फिर इसको घेर देंगे ऐसे, ऐसे घेर दिया। अब इनका जो है कंप्लीट हो चुका है, 22 और 15 37 इनका कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे। अब दूसरे व्यक्ति का इसमें लिखेंगे, यानी कि दूसरे भाई का। दूसरा भाई कौन है इसमें? कमलेश यादव। तो इनको लिखेंगे कमलेश यादव, कमलेश यादव। इनके पिता हो जाएंगे स्वर्गीय रामेश्वर यादव। पता सब वही लिखेंगे, ग्राम वही लिखना है, पोस्ट, थाना, अंचल और जिला। ठीक है, इतना लिखना है। और खाता नंबर वही रहना है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे लिख भी सकते खाता नंबर, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, एक ही खाता का सारा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 126, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या है, अब जो प्लॉट नंबर बच गया कमलेश यादव का, तो कमलेश यादव को कौन कौन प्लॉट मिला है, प्लॉट नंबर 24 और 623। प्लॉट नंबर 24 यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो 623 है वो भी शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दोनों प्लॉट इनको मिलेगा। तो एक इनका प्लॉट नंबर है 24, खेसरा नंबर 24, तो खेसरा नंबर इनका हो जाएगा 24। इनका रकबा क्या है, 24 का रकबा क्या है, 20 डिसमिल, तो लिखेंगे 20 डिसमिल। कैसा भूमि है, तो मान लेते कृषि भूमि है। अब इनका चौहद्दी लिखेंगे, देखिए इस प्लॉट का चौहद्दी 24 नंबर प्लॉट, उत्तर में एन है, दक्षिण में टी है। उत्तर में है एन, दक्षिण में है पी, पूरब में है एम, पूरब में एम है दिख रहा होगा, पश्चिम में ओ है, पश्चिम में ओ है, लिख दिए। इसका भी 115 होगा जमाबंदी। अब फिर इसको घेरेंगे हम लोग, ऐसे घेर लिए। अब खाता मतलब वही रहेगा खेसरा, दूसरा इनके पास दूसरा खेसरा क्या है 623, तो लिखेंगे 630। और इसका रकबा क्या है, तो इस 630 का रकबा देखिए कितना है, 17 डिसमिल, लिखेंगे 17 डिसमिल। जमीन का किस्म क्या है, तो कृषि भूमि है, कृषि भूमि। इसका चौहद्दी लिखना है 623 का, 623 का चौहद्दी उत्तर में क्यू, उत्तर में है क्यू, दक्षिण में है एस, और पूरब में है आर, और पश्चिम में है टी, ठीक है। तो इनको दो प्लॉट हमने दे दिया, 20 और 17 37, और ये भी 10 22, 10 और 12 22, और 15 37। तो दोनों भाई का बंटवारा हो चुका है इसमें, ठीक है। एक ही खाता में बहुत सारा प्लॉट है इनका, तो मैंने बंटवारा कर दिया है, ठीक है। यदि और भी कोई क्वेरीज है आपकी, और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक खाता में यदि बहुत सारा खेसरा है तो उसका बंटवारा कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह भी बंटवारा कर सकते हैं, यदि एक भाई जो है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 195 नंबर प्लॉट है और ये रोड के साइड में है, तो दूसरा भाई भी कहेगा हमको इसमें आधा आधा चाहिए, ठीक है, आधा आधा चाहिए, तो उस तरीके से भी आप बंटवारा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बंटवारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप प्लॉट बाई प्लॉट बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन एक प्लॉट जो है वो सड़क के साइड में है, जिसमें उसी प्लॉट में दोनों भाई हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इस प्लॉट का आप बंटवारा कैसे करेंगे, और बाकी जो प्लॉट जो आप प्लॉट बाई प्लॉट बांटेंगे उसका बंटवारा कैसे करेंगे। तो कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिमाग में बात हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस पर 100% वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात और कि यहाँ पे दोनों भाई को साइन भी करना पड़ेगा सर्वे कर्मी के सामने, जब आपके गांव में सर्वे होगा तो सर्वे कर्मी आपसे पेपर मांगेंगे, तो उस समय आप दोनों भाई सर्वे कर्मी के सामने साइन करेंगे, जिससे आप प्रूव हो जाएगा कि आपने जो बंटवारानामा दिया है, आप दोनों भाई आपसी सहमति से दे रहे हैं, इसमें किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं है, और इसी के हिसाब से आप दोनों भाई का खतियान बन जाएगा, ठीक है। तो इतना बात याद रखना है। और मैं वापस से कह रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।